आज स्टार्ट करेंगे 3D ज्योमेट्री। यहाँ पे हम कितनी एक्सिस लेंगे? 3 एक्सिस, 3 लाइन जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कंडीशन ये है कि तीनों क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो किसी को भी एक्स ले, किसी को भी वाई ले और किसी को भी जेड ले। तो देख मैंने ये एक लाइन बनाया, ये दूसरी लाइन, ये दोनों लाइन काय पे लाई कर रही? बोर्ड पे। काय पे लाई कर रही है? बोर्ड पे लाई कर रही है। ठीक है, यानी ये दोनों लाइन मिलके क्या बनेंगे? बोर्ड का प्लेन बनेंगे। तो इसमें समझ एक लाइन को बोला एक्स एक्सिस, एक को बोला वाई एक्सिस। तो अब जो जेड एक्सिस है वो बोर्ड को परपेंडिकुलर बाहर आएंगे और उधर से परपेंडिकुलर अंदर जाएंगे। अब हम परपेंडिकुलर बाहर या अंदर तो नहीं बना सकते, तो हम इसको ऐसा बना देते हैं, हम लोग इसको ऐसा बना देते हैं। और जहाँ पे तीनों एक दूसरे को कट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या क्लियर है? अब इसमें ही बेटा हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, अब भाई तीन में से कोई भी दो को ले तो प्लेन बनेगा। तीन में से कोई भी दो को ले तो प्लेन बनेगा। देखिए इसमें मैंने पहले इनको लिया एक्स और वाई को, तो एक्स और वाई से बनेगा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स और जेड लिया, इससे बनेगा एक्स जेड प्लेन। एक्स और वाई तो हो चुका है, वाई और जेड, तो इससे बनेगा वाई जेड प्लेन। क्लियर है? अब ये चीज को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते बेटा, बैठ दो। अब देखो बेटा हम लोग यहाँ क्या है, याद रखो ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है z। ठीक है, मेरे से आगे पीछे ये कौन है? z। ऊपर नीचे कौन है? y। दाएं बाएं कौन है? x। ठीक है, तो पहले हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। एक्स वाई प्लेन यानी x कैसा है? ऐसा, और y कैसा है? ऐसा। तो ये पैड के बेटा दो साइड्स को, एक को दाएं बाएं के अलावा रखो और एक को ऊपर नीचे के अलावा, तो ये कौन सा प्लेन बन गया? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन बना? एक्स वाई प्लेन। ये ऐसा बन रहा बेटा एक्स वाई प्लेन। ये बन गया एक्स वाई प्लेन। और एक बात याद रखो, एक्स वाई प्लेन में हमेशा z कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 0। कोई भी पॉइंट जैसे अगर x एक्सिस पे लाई करती तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहता था? 0, और z भी 0। वैसे ही बेटा अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा तो उसका z 0। क्या एक्स वाई प्लेन सबको समझ में आया? अब मैं बनाऊंगा एग्जैक्ट प्लेन x z, यानी इसका एक साइड कैसे रखना है? दाएं बाएं, और एक साइड कहां पे? मेरे से बाहर, ऐसा। ये बन गया एग्जैक्ट प्लेन। अब ये ऐसा प्लेन है एग्जैक्ट, अब ऐसा तो बना नहीं सकता मैं, तो मैं इसको क्या करता? थोड़ा सा तिरछा बना देता। क्या क्लियर है बेटा? ये बना तुम्हारा एक्स, और एग्जैक्ट प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। क्या क्लियर है? अब मैं बनाऊंगा वाई जेड प्लेन, यानी इसकी एक एक्सिस किसके अलाउंग? ऐसी, और एक बाहर। क्या सही है? ये देखो ये ऊपर नीचे और ये वाई जेड प्लेन। क्या क्लियर है? अब मैंने इसको ऐसा बना दिया मेरा प्लेन। ठीक है, ऐसा बना था मैंने यहां से कुछ अंदर कुछ बाहर। ये बन गया वाई जेड प्लेन। एक्स, हाँ वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0। क्या ये बात समझ में आई? तो एक तीन प्लेन बने हमारे, एक ऐसा है कि नहीं, एक ऐसा और एक ऐसा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक पहले ऐसा बना था, ये एक्स वाई था, है कि नहीं? फिर ऐसा बना और एक वाई जेड। तो इन्होंने टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया?
8 हिस्से, ध्यान से देखते को 8 हिस्से दिखाई देंगे। देखना 8 पार्ट, देखो भाई 8 जो पूरी स्पेस थी उसको 8 पार्ट्स के अंदर क्या करे, डिवाइड कर दिए। क्या क्लियर है बेटा? तो बेटा इन 8 पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो ये जो प्लेन्स थे, कौन कौन से प्लेन, एक्स वाई वाई जेड, इन्होंने क्या करे, डिवाइड्स द वॉल्यूम into 8 इक्वल पार्ट्स। क्या भाई क्लियर है? into 8 इक्वल पार्ट्स। क्या भाई क्लियर हो रहा है? देखो समझ में आ रहा है 8 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें? पक्का? सुन, नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो कोई इमेजिन करा था। देखिए अपना रूम है, ये रूम है अपना, बीच में से एक दीवार बना, ऐसी दीवार बनाया, दीवार बनाया, कमरा कितने इसमें बढ़ गया, 2 में। अब वो कॉलम के पास से कैसे दीवार बना, कितने में बढ़ गया, 4 में। और अब यहां से एक ऐसा फ्लोर बना दिया ऐसा, तो कितने हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे। तो बात समझ में आई? पक्का? तो ये 8 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड कर दिए, सॉरी 8 ऑक्टेंट्स के अंदर क्या करें, डिवाइड करें। और ये पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स। क्वाड्रेंट क्या थी, एरिया थी, ऑक्टेंट क्या है, वॉल्यूम है। अब तो इनको याद कैसे रखेंगे बेटा, 8 क्वाड्रेंट है, देख एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, कितने क्वाड्रेंट है बेटा, 8। 8 क्वाड्रेंट है। इसको याद रखने का तरीका देख, साइन चेक करते चलना, देख प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस के बाद माइनस 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 प्लस, रुक जा कहाँ रॉन्ग हो रहा, चेक करते हैं। देख टोटल कितने हैं, 8 है। 8 का हाफ कितना होता है, 4। तो एक काम कर, 4 प्लस ले ले, 4 माइनस ले ले, 4 प्लस 4 माइनस, 8 का हाफ कितना था, 4। 4 का हाफ कितना होता है, 2। 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। क्या क्लियर है? अब सुन भाई, इसके बाद इसको इस तरीके से याद रख, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस। क्या क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है कि नहीं भाई? ये तरीका तेरे को याद ही रखना पड़ेगा, और क्या कर सकता, कोई ऑप्शन थोड़ा है, बार बार थोड़ा कुछ तो ड्रॉ करेगा। क्या ठीक है बेटा? अब भाई देख पहला क्वेश्चन क्या था हमारा एक्सरसाइज का, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो उसका y और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 है क्या नहीं? सेकंड है, अ पॉइंट इन द एग्जैक्ट प्लेन, पॉइंट कौन से प्लेन पर है, एग्जैक्ट प्लेन पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 है क्या नहीं? अब नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। देख पहला पॉइंट क्या है, 1 2 3, पहला पॉइंट क्या है, 1 2 3, तीनों की साइन देख क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव 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 कहां पे होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट में, है कि नहीं? दूसरा क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ दूसरा पॉइंट है 4
-2 3, यानी प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ ऑक्टेंट। ठीक है नहीं भाई? नेक्स्ट क्या है देख, 4 2 -5, 4 2 -5, 4 2 -5 यानी प्लस प्लस माइनस, इसके हिसाब से प्लस प्लस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट? फिफ्थ ऑक्टेंट। क्या भाई क्लियर है? मैं क्वाड्रेंट बोल दे रहा लेकिन याद रखो ऑक्टेंट है वो। क्या भाई बता सकते हैं ना आप कोई भी? तो हमें तुमको बोलो -3 -1 6, बोल माइनस माइनस प्लस थर्ड ऑक्टेंट। क्या समझ गया? इसके बाद fill in the blank, the x axis and y axis taken together determine a plane known as xy plane। x axis और y axis से कौन सा प्लेन बनता? ठीक है। उसके बाद the coordinates of the point in the xy plane are of the form, भाई xy प्लेन में है तो बेटा उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन z कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? 0। पक्का? कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। ये ले भाई तेरी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, लिख ले फिर आगे बढ़ते। अब देखो बेटा, ये कोई एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और z1, और ये दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और z2, और हमको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, हमको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है PQ। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग 10th में तो पढ़े थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब एक और जोड़ लो, क्या भाई क्लियर है? उसी तरीके से बेटा जैसे ये 3 पॉइंट है, ए इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, ठीक है। ये बी इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, और ये है सी इसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3 z3, और ये तीनों पॉइंट मिलकर क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल बना रहे हैं। ये तीनों पॉइंट मिलकर क्या बना रहे हैं? तो बेटा इस ट्रायंगल की एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल की एरिया देख, इसको एरिया निकालने का तरीका देख, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 क्या बेटा क्लियर है? ठीक। अगर हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर यानी तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो क्या बेटा कोई क्लोज फिगर बनेंगे? कोई क्लोज फिगर बनने वाला नहीं। तो बेटा फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0, अगर हमारे पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर है। क्या क्लियर है? अब डर मत, हम लोग करते हैं भाई, फॉर्मूले को देख के डरा मत कर। अब देख बेटा,
पहला क्वेश्चन है वेरीफाई, लिख देता हूं, वेरीफाई 0, 7, 10 -1, 6, 6 and -4, 9, 6 are the vertices of right angled triangle। क्या भाई क्लियर है? 0, 7, 10 -1, 6, 6 -4, 9, 6। अब राइट ट्रायंगल की खासियत क्या थी बेटा कि राइट ट्रायंगल में क्या लगता? पाइथागोरस थ्योरम लगता। क्या लगता? यानी जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर जो दोनों बचे हुए साइड है उनके स्क्वायर का क्या रहता? सम रहता। ठीक है, तो मैंने इसमें से एक साइड को बोल दिया, एक वर्टेक्स को मैंने ले लिया ए, एक को बी और एक को सी। ठीक है, ठीक है बेटा। अब कितने डिस्टेंस निकलेंगे? तीन पॉइंट है ना, तो तीन डिस्टेंस ए बी, बी सी और ए सी। तो पहले मैं ए बी निकालता, तो ए बी क्या आएगा? अंडर रूट ए और बी दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करो? माइनस करो, -1 -0 -1। अरे ठीक है कि नहीं? दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करो, क्या सही माइनस किया? दोनों के z कोऑर्डिनेट को माइनस करो, क्या सही माइनस किया? बोल कितना हो गया? 16 1 1 18 18 को मैं क्या लिख सकता? 3√2। क्या क्लियर है? अरे भाई क्लियर है ना? BC कितना आएगा बोल? अंडर रूट बी और सी के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, -1 -4 यानी +3। अरे ठीक है कि नहीं? 6 -9 यानी -3, 6 - 6 0। कितना हो गया? 9 और 9 18 यानी 3√2 यूनिट्स। क्या क्लियर है? अब एक कौन सा डिस्टेंस निकलेगा? AC। बोल AC कितना आएगा? फटाक से बोल। अंडर रूट ए और सी 0 -4 यानी 0 -4 यानी +4 का स्क्वायर, 7 -9 -2 का स्क्वायर, 10 -6 4। बोल कितना हो गया? 16 और 16 32 और 4 30, 34 और 4 38। अरे 16 और 16 32, 32 और 4 36, अंडर रूट 36 है क्या नहीं? अंडर रूट 36 यानी कि 6। क्या भाई क्लियर है? इनमें भाई बड़ा साइड कौन सा है? ए बी बी सी और बोल कौन बड़ा है? ए सी बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा साइड कौन सा है? ए सी। तो जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर चेक कर, इधर जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर, क्या जो दो छोटे हैं, क्या जो दो छोटे हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर है क्या? जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर दो छोटों के स्क्वायर के सम के बराबर है क्या? तो देखिए 36, 3 का स्क्वायर 9, √2 18। तो therefore triangle ABC is right angled at, कहां पे राइट एंगल्ड है? इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। तो जो हाइपोटेन्यूज का अपोजिट रहता है वो क्या रहता है? राइट एंगल्ड एट। क्या क्लियर है? देखो यहाँ पे एग्जाम में एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना है, ये चीज को यहाँ लिख देना है, लेकिन बार बार इतना डिटेल में थोड़ा लिखना है हमको। ठीक है,
ए बी कितना आया? अंडर रूट 40 14, हाँ। बी सी 2 रूट 14 हाँ। ए सी 3 रूट 14 तो देख भाई, ये दो छोटे हैं, ये दो छोटे हैं, यानी दो छोटों को ऐड कर। अगर दो छोटों को ऐड करके देखे, दो छोटों को ऐड करके अगर बड़ा वाला आ जाता तो फिर वो पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर। तो देख, सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, therefore A, B and C are क्या क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या? कर लिए थे तुमने, लेकिन फिर भी समझ गया ना? अब वो कंसेप्ट अगर एरिया वाला कंसेप्ट करते तो इससे एरिया क्या आती थी? 0 आती थी। एरिया क्या आती थी? सुन भाई, अभी क्वेश्चन नंबर 4, find the equation of the sets of the point which are equidistant from 1, 2, 3 and 3, 2, -1। सपोज इस पॉइंट को हमने बोले A, इस पॉइंट को हमने बोले B। अब एक बेटा पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y और z, और ये जो पॉइंट P है ये A और B से इक्विडिस्टेंट है। ये पॉइंट P क्या है? A और B से इक्विडिस्टेंट है, यानी PA इक्वल PB। क्या क्लियर है भाई? क्या तू PA लिख सकता? PA इक्वल PB। बोल PA कितना रहेगा? क्या कर, P और A दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस कर, प्लस दोनों के z कोऑर्डिनेट को माइनस कर। बोलो ठीक है? PB दोनों के P और B के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर, दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस कर, दोनों के z कोऑर्डिनेट को माइनस कर। क्या भाई क्लियर है? अब दोनों साइड का क्या ले ले? स्क्वायर ले ले। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर। क्या भाई क्लियर है? दोनों तरफ से एक जैसा टर्म को क्या कर दे? कैंसिल। क्या क्लियर है? यहां ब्रैकेट ओपन कर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। क्या भाई क्लियर है? पक्का? अब दोनों तरफ से क्या होगा भाई? दोनों तरफ से प्लस 1 प्लस 9 प्लस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्या क्लियर है? माइनस 6x है, यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 2x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 2z, यहाँ पे आएगा तो माइनस 8z इक्वल 0। दोनों से 4 क्या कर कॉमन निकाल। क्या भाई क्लियर है? यानी x माइनस 2z इक्वल 0। क्या भाई क्लियर है? आंसर चेक कर लो। फाइंड द इक्वेशन of this set of points P
of the set of the points P comma the sum of whose distances from A ब्रैकेट में लिखो 4,0,0 एंड B -4,0,0 इज 10। समझ में बेटा? फिर से एक पॉइंट लेना है P और A का डिस्टेंस यानी PA प्लस P और B का डिस्टेंस यानी PB इक्वल टू 10। क्या क्लियर है? पक्का भाई? मतलब यहाँ जो 0 था भैया वहाँ 10 है। जो PA इक्वल PB था वहां पे PA प्लस PB कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है भाई?